अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ बरीरा और मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। और आप लोगों को जैसे पता है कि मैं लाहौर से हुंजा सोलो आई थी, लेकिन मैं उसको डॉक्यूमेंट करना भूल गई थी। अब मैं जा रही हूँ हुंजा टू लाहौर, तो सोचा इसको ही डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ। पीछे घड़ी है मेरी धनो, इसको मैंने अच्छे तरीके से चकाचक कर दिया है। इसके अगला और पिछला बैग भी लगा दिया है, टैंक बैग एंड बैक बैग। और मैं चली हूँ अपना घर छोड़ के, जो कि महीने के लिए मेरे पास था, और महीना मैं हुंजा में गुजार कर खूबसूरत लोगों के साथ, खूबसूरत मनाजिर के साथ मैं निकल रही हूँ दुईकर से बटाकुंडी। अगर बाबूसर टॉप बंद ना हुआ तो फिर मैं पहुँचूँगी बटाकुंडी, नहीं तो फिर मैं उससे पहले ही 3 जंक्शन पे स्टे करूँगी। धनो मेरी बिल्कुल तैयार है। इसके साथ जी मैंने सेल्फी स्टिक भी लगाई हुई है अपनी। ये मेरा रेन कोट है, जबकि बारिश के असरात लग रहे हैं कि हो जाएगी। सुबह भी बहुत तेज़ बारिश थी जो, और हुंजा में अच्छी खासी शुरुआत है बारिशों की और सर्दियों की। और ये मेरे पास ट्राइपॉड, ये मेरा टैंक बैग है, हैंड्स फ्री बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो रखे हैं। और ये है मेरी धनो, मेरी चीती। और मैं चलूँगी दुईकर से टूवर्ड्स लाहौर इंशाल्लाह। मुझे तकरीबन हुंजा में 1 महीना हो गया, और 1 महीने से मेरी अम्मी मुझे बार बार ये मैसेज कर रही हैं, रोज़ाना मैसेज करती हैं, आ भी जा हुन, आ भी जा। मेरी अम्मी सही पंजाबी है, और मैं भी कभी कभी उनसे शुगर में पंजाबी बोलती हूँ। और मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि जब मेरी अम्मी नहीं होगी तो मैंने कौन मैसेज करेगा तो कहेगा आ भी जा। मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ और मैं उन्हें ये बताने लगी हूँ कि हुन मैं आन रही हूँ। अलियाबाद की आइसक्रीम हम फिर से खाएंगे और देखेंगे कि कैसी है। ऑब्वियसली अच्छी है ना। जैसे कि आप सबको पता है कि आइसक्रीम खाने के लिए पेट में नहीं दिल में जगह होनी चाहिए। तो मैंने सोचा जाते जाते हुंजा की, अलियाबाद की एक दफ़ा आइसक्रीम खा ली जाए। दिस इज़ वन ऑफ द यमीएस्ट आइसक्रीम इन हुंजा। दिस इज़ माई धनो। और अब हम रवाना हो रहे हैं टुवर्ड्स बाबूसर टॉप। रास्ते में राकापोशी व्यू पॉइंट रुकना था, लेकिन राकापोशी व्यू पॉइंट नहीं रुक सकी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। मुझे पता ही नहीं लगा बेसिकली कि व्यू पॉइंट पीछे आ गया है, और मुझे कुछ लोकल्स ने भी मिस गाइड कर दिया था। तो अभी मैं तकरीबन 1 घंटे की राइड करके आगे आई हूँ। दिनोर अभी नहीं आया और मैं खाने लगी हूँ चाप शोरो। और चाप शोरो, अगर आप हुंजा आए और चाप शोरो ना खाएं तो ये ज़्यादती है। और ये पीछे है मेरी धनो। इतना मजे का चाप शोरो। मैंने चाप शोरो खाया और अब मैं निकल रही हूँ गिलगित की तरफ। और गिलगित से बहुत मुश्किल है कि मैं बाबूसर पहुँच पाऊँ, तो मे बी मैं उससे पहले ही स्टे करूँगी। अभी जगलोट के रास्ते में हूँ, और ये आप देख सकते हैं ये सारी ओल्ड सिल्क रूट है। ओल्ड सिल्क रूट रोड जो कि टूवर्ड्स यहाँ पर जगलोट को जा रही है और इस तरफ हुंजा को जा रही है। और ये हूँ मैं आपके सामने मेरी धनो के साथ, और अब मैं जा रही हूँ जगलोट। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सिल्क रोड, ओल्ड सिल्क रूट आप लोगों को दिखा दूँ। सो दिस इज बेसिकली ओल्ड सिल्क रूट रोड इज हियर इट इज। खुदा की कुदरत देखें, किस कदर खूबसूरत सीनरी है, मंजर है, और मेरी धनो मेरे साथ है। और मैं हैरान हो जाती हूँ जब भी मैं इधर आती हूँ कि हर जगह का एक डिफरेंट व्यू है। अब बटाकुंडी अभी हम जाएंगे तो वहाँ पर प्योर ग्रीनरी है ना, पत्थरों के पहाड़, खूबसूरत, खुदा की कुदरत है ये। और दिल करता है बस इसको बंदा सराहता जाए।
जाती थी नॉर्मल वैली की तरफ। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं 2021 में पहली बार हुंजा आई थी, तब मैं नॉर्मल वैली आई थी और मैं सुनील साहब से मिली थी। और इस बार भी मेरा बहुत पक्का इरादा है कि मैं सुनील साहब से मिल के जाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया 2021 में मैं हुंजा आई थी और वो मेरा पहला टूर था हुंजा का, और मैं बस पर आई थी और मैं सुनील साहब के घर रुकी थी उनकी फैमिली के साथ, और आज मैं बाइक पर आई हूँ और पूरे 3 साल बाद मैं उनसे मिलूँगी और मुझे बेहद खुशी है और मैं उनसे मिलना चाहती भी थी। और जब मैंने नॉर्मल का बोर्ड देखा है, साइन बोर्ड, तो मैंने कहा यहाँ पर तो जाना बनता है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब रुकी हुई हूँ नॉर्मल वैली और इंतज़ार कर रही हूँ सुनील साहब का। और मैंने ऑर्डर किए हैं फ्राइज़। नॉर्मल से ऊपर जाएं तो आता है नालतर वैली, और मैंने सुना है यहाँ के आलू बहुत ही मज़ेदार किस्म के हैं। तो बिल्कुल ऐसा है कि अब मैंने फ्राइज़ और कॉफ़ी ऑर्डर की है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं सुनील साहब से मिली और ये उनका पीछे इतना खूबसूरत सा घर है। यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है वो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है। इन्होंने पाइन ट्रीज़ के और सफ़ेदे के दरख्त के घर बनाए होते हैं और इतना खूबसूरत अंदर से इंटीरियर है इसका, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी अंदर जाकर। और ये घर एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली में बना हुआ है और बिल्कुल ही रोड साइड से हटकर है। इतनी खामोशी और इतना सुकून है इधर। मैंने भी इधर घर ले लेना है अपना एक। सुनील भाई ने हमारे लिए इतना मज़ेदार खाना बनवाया है, ये मज़ेदार से चावल, और ये मैंने प्लेट में डाल ली है और मैं इनको अपने हाथों से खाऊंगी क्योंकि मुझे हाथों से खाना बहुत अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा आर्किटेक्चर इन्होंने अपने रूम का करवाया हुआ है, और ये इनकी सारी ट्रेडिशनल सेटिंग है जो मैंने तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में हर घर में देखी है। इसी तरह की सेटिंग होती है नीचे। और ये इनका खाना है जो इन्होंने इतनी मेहनत से हमारे लिए बनवाया है। ये वो रूम था जो मुझे सुनील साहब ने दिया था सोने के लिए। अभी भी सो के उठी हूँ और मुझे अभी निकलना है जगलोट और आगे फिर इंशाल्लाह लाहौर की तरफ रवाना हो जाना है मैंने। और इधर मुझे बहुत मज़ेदार नींद आई है। ये सुनील भाई के प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। एक का नाम है सिफान मेरे ख्याल से और एक है नवीरा। मैं कल से सुनील भाई कर रही हूँ। सुनील भाई से भी हम मिल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील भाई, क्या हाल है आपका? कैसा लगा आपको मुझे 3 साल बाद देख के? बहुत चेंजिंग्स आए हैं आपके 3 साल बाद देख के। तो मैं चेहरे में भी चेंजिंग और आपके रवैये में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग। कैसी चेंजिंग है ये तो बताएं। मुस्बित चेंजिंग ही कह सकते हैं हम इनको, मनफी तो नहीं कह सकते क्योंकि आप हमारे माहौल में डल गई है। अब आपको हमारा जो माहौल है वो समझ आ रहा है आपको। और वैसे भी अब तो मैं अपनी धनों पे आई हूँ, पहले तो मैं एजेंसी के साथ आई थी। टूर एजेंसी के साथ आई थी। तो यही तो सबसे मतलब हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, इतनी दूर से आप इस पे आए हैं यहाँ तक, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। वो भी सोलो ट्रेवलिंग करते हुए बहुत ही मतलब काबिल तारीफ बात है कि आप लाहौर से यहाँ तक पंजाब बॉर्डर तक आप इस पे आई हैं। बिल्कुल ऐसा। जीते रहे। थैंक यू सो मच। मैंने निकलना है जगलोट की तरफ अब आगे, लेकिन बारिश लग रहा है कि होने वाली है। कल नालतर वैली हम रात को गए और वहाँ भी बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी, लेकिन जब नीचे आए तो बारिश नहीं थी। मगर अब लग रहा है कि बारिश होने वाली है तेज़, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन फिर भी जाना तो है ही ना, तो इसलिए हम लोग निकलेंगे इसी बारिश में, क्योंकि ये तो कह रहे हैं 3-4 दिन तक ऐसे ही रहने वाली है। ये सुनील भाई ने मुझे पिटी ला कर दिया है। दिस इज़ द लोकल ब्रेड ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। हुंजा में भी है ये, और यहाँ पे हर इलाके में तकरीबन ये पाई जाती है। ओके सुनील भाई, अल्लाह हाफिज़। और ये है मेरी धनो, इतना गंदा सा मैंने शॉपर लगाया है क्योंकि इसका जो अपना वाटर प्रूफ कवर है वो बाबू सर पे कहीं उड़ गया था
और मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स जगलोट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बाइक में टायर का प्रेशर कम है। मैंने यहाँ पे एक दफ़ा बाइक का टायर का प्रेशर चेक करवाया। जब मैं नॉर्मल से निकली हूँ जगलोट के रास्ते में बिल्कुल बारिश हुई जा रही है और मैं बिल्कुल भीगती भीगती आई हूँ और इतना मुश्किल था 70 सीसी पर बारिश में राइड करना, वो भी माउंटेन्स पर। बट आहिस्ता आहिस्ता दूसरे तीसरे गियर पर जाते रहे, आराम से होता रहेगा। और अब मैं चलती हूँ जगलोट, फिर वहाँ जाकर आप लोगों से सलाम दुआ करूँगी। हम पहुँचे हैं 3 जंक्शन पॉइंट और ये है 3 जंक्शन पॉइंट। यहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस पहुँचती हैं और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने 3 माउंटेन रेंजेस का अच्छे तरीके से बताया हुआ है तो फॉलो द लिंक और वो आप ज़रूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जगलोट आ गया है और मैं इतने अरसे से कल से बल्कि जगलोट